राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों का वध कर देता है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि पांडव अपने पुत्रों की हत्या के लिए भगवान शिव को दोषी मानकर उनसे युद्ध करने लगते हैं? यह बात आप नहीं जानते होंगे, तो आइए जानते हैं कि पांडव और भगवान शिव के बीच युद्ध क्यों हुआ। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं पांडवों के शीश कटे हुए देखना चाहता हूँ। दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों को साथ लेकर पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगा। उधर भगवान कृष्ण जानते थे कि महाभारत युद्ध के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने महादेव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी। स्तुति करते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव से बोले, हे जगत के पालन करता भूत भावन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की रक्षा के लिए उनकी शिविर में आ जाते हैं। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित एक नदी में स्नान कर रहे थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, कृतिवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडव के शिविर के पास आए, परंतु वह तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को जब पहरा देते हुए देखा तो वे ठिठक गए और उन्होंने भगवान शिव की वंदना आरंभ कर दी। भगवान शिव अपने हर भक्त पर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सो ऐसा ही होता है। वह उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान देते हुए अश्वत्थामा को एक तलवार देते हैं और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी देते हैं। फिर अश्वत्थामा अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर देता है और शिविर से बाहर निकल आता है। उस समय शिविर में अकेले बचे पार्षद सुद ने इस जंग संहार की खबर पांडवों को दी। जब यह खबर पांडवों ने सुनी तो वे शोक में डूब गए और ये सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते हुए उनके शिविर में घुसकर उनके पुत्रों की हत्या कौन कर सकता है। हो न हो ये भगवान शिव का ही किया धरा हो। क्रोध में मर्यादा को भूलकर पांडव भगवान शिव को ही ललकारने लगते हैं और फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। पांडव जितने भी अस्त्र भगवान शिव पर चलाते वे सभी अस्त्र भगवान शिव के शरीर में समा जाते, क्योंकि पांडव श्री कृष्ण की शरण में थे और भगवान शिव हरे भक्तों की रक्षा में सदा ही तत्पर रहते हैं। इसलिए शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा, तुम लोग श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए मैं क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुम सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण का अपराध फल तुम्हें कल युग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। दुखी पांडवों ने यह बात भगवान श्री कृष्ण को बताई। तब भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, पांडवों ने जो मूर्खता की है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इन्हें क्षमा करें। इन्हें दिए हुए श्राप से उन्हें मुक्ति का उपाय बताएं। तब आदिदेव भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, उस समय मैं अपनी माया के प्रभाव में था, इसलिए मैंने पांडवों को श्राप दे दिया और मैं अपना अब ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उन्हें यह मुक्ति का उपाय बताता हूँ। पांडव अपने अंश से कल युग में जन्म लेंगे और अपने पापों को भोग कर साप से मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर वत्स राज का पुत्र बनकर जन्म लेगा और उसका नाम बलखानी होगा, जो शिरीष नगर का राजा होगा। भीम
वीरान के नाम से बनारस का राजा होगा। अर्जुन के अंश से ब्रह्मानंद जन्म लेगा जो मेरा परम भक्त होगा। नकुल के अंश से कन्याकोच का जन्म जो रत्ना बानो का पुत्र होगा। सहदेव भीम सिंह के पुत्र देव सिंह के रूप में जन्म लेगा। दिए हुए श्राप से मुक्त पाने का रास्ता जानने के बाद पांडवों ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तो भक्तों, पांडवों ने कलयुग में जन्म लेने की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।